निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। आज का हमारा विषय है आखिर मुझे मिल ही गया। वर्ष 2010 या 11 की बात होगी। उन दिनों मेरे परिवार में बहुत समस्याएं थीं, जिनको जीना हमारे लिए बहुत असहनीय सा था। उन दिनों में पारिवारिक समस्या की वजह से मेरी परीक्षा अच्छी नहीं गई थी। कॉलेज के उन दिनों में मेरी एक सहेली हुआ करती थी जो पूजा पाठ, उपवास, प्रार्थना में बहुत आस्था रखती थी। जब भी उससे मिलती थी वह पूजा पाठ ही कर रही होती थी। आए दिन वो हमेशा भक्ति भाव और आस्था के साथ मंदिर भी जाया करती थी। कुछ ही दिन बाद कॉलेज की फाइनल रिजल्ट आने वाली थी। मन में बहुत सा डर था कि रिजल्ट कैसा होगा। पारिवारिक समस्या और रिजल्ट कैसा होगा की चिंता मेरे मन में बहुत थी। ईश्वर के प्रति आस्था मेरे मन में भी थी। समस्या से बाहर निकलने के लिए मैंने भी पहले की अपेक्षा ज्यादा भाव, भक्ति और आस्था के साथ उपवास और पूजा पाठ करने लगी। मंदिर जाकर मन्नतें भी मांगी, फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई, उल्टा और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी इसी सहेली से प्रार्थना निवेदन देते हुए कहा, तुम तो ईश्वर पर बहुत आस्था रखती हो, कृपा करके मेरे परिवार के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर दो ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। मेरी सहेली ने मुझे बहुत ही कड़वे शब्दों में जवाब देते हुए बोली, मैं किसी और के लिए प्रार्थना उपवास नहीं करती और न किसी दूसरे के लिए भूखे प्यासे रहकर खुद को तकलीफ देकर ईश्वर से किसी और के लिए कुछ मांग सकती हूँ। मैं अपने और अपने परिवार के लिए ऐसा कठिन पूजा पाठ करती हूँ, किसी और के लिए नहीं। उसके ऐसे कड़वे शब्दों ने मुझे भीतर से बहुत दुखी कर दिया और मैं सोचने लगी, क्या कोई ऐसा ईश्वर नहीं जिसके पास जाकर मैं अपने परिवार, साथ ही किसी और जरूरतमंद या दुखी व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं? और इतना ही नहीं, परंतु वो ईश्वर मेरी प्रार्थना भी सुने, क्योंकि मेरे घर में देवी देवताओं के लिए एक विशेष स्थान रखा गया था जहां रोज उनकी सेवा और पूजा पाठ की जाती थी। फिर भी हमारे परिवार के एक एक सदस्य के मन में चिंताएं थीं और आत्मिक शांति नहीं थी। अक्सर लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं तो इस समस्या से राहत का उपाय ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। समस्या का समाधान नहीं निकलने पर लोग अंधविश्वास का शिकार होकर अपने जीवन को और भी अधिक परेशानी में डाल देते हैं। ऐसे अंधविश्वास का शिकार मेरे परिवार वाले भी हुए थे, परंतु धन्य है स्वर्ग के परमेश्वर का, जिन्होंने हमें और अधिक अंधविश्वास की काली रात और मुसीबतों के दलदल में फंसे रहने नहीं दिया। एक मसीही कार्यक्रम में तोहफे के रूप में दी गई बाइबल को पढ़कर इस पवित्र किताब पर लिखे परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करके और प्रतिदिन की प्रार्थना ने हमारे परिवार में एक नया बल और आत्मविश्वास को जागृत किया। सच, झूठ और अंधविश्वास में फर्क साफ साफ समझ आने लगी और धीरे धीरे आत्मिक शांति की ओर हम बढ़ने लगे। तब मेरे अंतर आत्मा से आवाज आई, आखिर मुझे मिल ही गया। जिस परमेश्वर को मैं मन ही मन ढूंढा करती थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, परंतु 100% सच है जिसे मेरे परिवार वालों ने जिया है। मेरे पूर्वजों ने जिन देवी देवताओं की उपासना की और वही देवी देवताओं की आराधना करना हमें विरासत में मिली थी। बाइबल को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हमारी कई पीढ़ी कितने भयानक श्राप और झूठ को जीते आ रहे थे। आईने की तरह बाइबल में लिखी परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञा ने हमारे जीवन के भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी सच्चाई आईने की तरह दिखा डाला। तब हमने जाना उद्धार का मार्ग एक, उद्धार की सच्चाई एक और उद्धार का परमेश्वर भी एक है, जिसका नाम मसीह यीशु है। बाइबल में लिखी हर एक बात मानो ऐसा लगने लगा यह मेरे परिवार के लिए ही है। बाइबल से हमने जाना कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं और उनका मन परमेश्वर से भटक जाता है।
मनुष्यों पर भरोसा रखने से ज्यादा लाभदायक परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है, क्योंकि हर परिस्थिति का समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। मुश्किलों में पूरी धैर्यता के साथ कैसे आत्मिक जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं, ये बाइबल में लिखी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके हमने जाना। बाइबल हमें सिखाती है कि न केवल अपने लिए परंतु एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब अध्याय 5 16 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने अनुभव किया, आखिर मुझे मिल ही गया, अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर, जिनके पास मैं अपने परिवार सहित अन्य लोगों और पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना कर सकती हूँ। आज का यह संदेश बोलने के पीछे किसी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाना नहीं है, परंतु यह वो सच्चाई है जिसे मेरे परिवार वालों ने जिया है। स्वर्ग के परमेश्वर आप सभी श्रोतागणों की आत्मा को स्पर्श करे और आप उनके अनुग्रह में सदा बने रहें। धन्यवाद।